बंधुओं और बहनों, पार्वती जी की घोषणा है, पुरुषार्थ सफल नहीं होता, किसी की कृपा आशीर्वाद ही सफल होता है। पुरुषार्थ तो करोड़ों लोग कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, फावड़े चला रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं, 2 समय का ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पा रहे। और कृपा ही पुरुषार्थ करा लेती है, अन्यथा तो पुरुषार्थ भी कई बार व्यर्थ चला जाता है। और गो कृपा ही केवलम। किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर शिखर की ओर उठा है, ऊंचा और बढ़ा है, तो किसी के चरणों में बैठा होगा तभी बढ़ा है। क्षेत्र कोई भी हो सकता है उसका, आध्यात्मिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, कोई भी होगा, किसी न किसी के होना पड़ेगा। किसी के होइए, कोई न कोई हाथ हमारे सिर पर चाहिए, कोई न कोई हाथ हमारी पीठ को थपथपाने के लिए चाहिए, हमारे डगमगाते मन को साफ ठीक रखने के लिए कोई न कोई सहारे के हाथ चाहिए जो हमको गिरने न दें। और वो सबसे बड़ी भूमिका गुरु की होती है। बाकी लोग थोड़ा कुछ न कुछ सौदेबाजी कर लेते होंगे, लेकिन गुरु की तो आत्मा माँ की होती है। माँ हमेशा चाहती है कि मेरे बच्चे विकसित हों, प्रसन्न रहें। और गुरु पर मैंने बहुत बोला है, बहुत बोला है। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो इसके बिना मनुष्य एक कदम आगे बढ़ ही नहीं सकता है, बढ़ ही नहीं सकता है। गुरु की कृपा। मैंने पहले दिन भी बोला था कि गुरु शिक्षित नहीं करते हैं, गुरु शिष्य को सेते हैं, जैसे पक्षी अपने अंडों को सेता है। हम देखते हैं अपने पानी घाट पर, अंडे देती है, मोरनी देती है, चिड़ियाँ देती है, हम देखते हैं, मुझे देखने का शौक भी है। वो ऐसे पंख फैलाकर बैठी रहती है, अपनी ऊष्मा से, अपनी गर्मी से, अपने सानिध्य से, अपने संपर्क से उसमें ऊर्जा आती है। भीतर जीव जो है अंडे के भीतर वो विकसित होता है। ऐसे ऐसे करके वो इधर उधर अंडा होता है तो ऐसे ऐसे करके उन्हें रोक लेती है। जब एक आधा जीव भीतर थोड़ा चंचल हो जाता है, दंड हो जाता है और हलचल करता है तो वो लुढ़क जाता है। और जो अंडा लुढ़क जाता है, कोई पक्षी उसको चोंच या अपने पंजे से लाकर अपनी रेंज में नहीं रखते। जो उसकी रेंज से बाहर गया, लुढ़का तो लुढ़का, और जो अंडा पक्षी की रेंज से लुढ़क कर दूर चला जाता है वो सड़ जाता है, उसका जीवात्मा विकसित नहीं होता। बिल्कुल गुरु के साथ यही है। गुरु की जो दृष्टि में है, परिधि में है, ये जरूरी नहीं है कि शरीर से आप गुरु के साथ ही रहें। गुरु से मीलों दूर भी चले गए तो भी अगर गुरु की श्वासों में है, गुरु की धड़कन में है, गुरु के सुमिरण में है, गुरु की यादों में है, गुरु की दर्शन कक्षा में है, तो कहीं भी हैं आप देश विदेश में, गुरु यहीं से अपनी ऊर्जा से, ऊष्मा से आपको विकसित कर देगा, से देगा। और मेरा निजी अनुभव है, जो गुरु की रेंज से दूर चला गया, विद्वान कितना भी हो सकता है लेकिन सड़ जाता है, उसमें कोई सुगंध नहीं आती। मैं नहीं बोल रहा, पार्वती जी बोल रही है। पार्वती जी, गुरु बिनु भावनी भीतर ही न कोई, गुरु बिनु भावनी भीतर ही न कोई, जो बिरंची शंकर सम प्रसन्नता ही जीव का कल्याण कर देती है। वस्तुओं से गुरु प्रसन्न नहीं होता। हाँ, प्रसन्नता का वस्तु प्रदान करना भी एक लक्षण है। आप प्रसन्न हैं तो कोई ना कोई अपने से अच्छी वस्तु ही देना चाहेंगे अपने गुरुदेव को, लेकिन वो वस्तु भौतिक है, वो गौण है, उसका महत्व नहीं है। गुरु प्रसन्न होते हैं जिस आचरण व्यवहार से गुरु को प्रसन्नता होती है, उस आचरण और व्यवहार को करना
भले ही मार्किन भी मत चढ़ाओ तो भी गुरु का आशीर्वाद रहेगा।